नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आप लोग वेट भी कर रहे होंगे कब मेरा नाम गूगल पे आया। थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, लेकिन गुड न्यूज है कि हमारा जो 8th स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। जैसे अगर किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन में, किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने में, ऑफिशियल प्रोसेस होने में, वहां पर जो भी लीगल टर्म्स होते हैं उस पर काम करने में, केआरएस में अपडेट करने में, हर चीज में अगर टोटल प्रोसेस हम स्टेप्स 10 मान लेते हैं तो उसमें से 8 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑफिशियली तो मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लीगल रूप में ऑन द पेपर गूगल के ऊपर नाम आने में थोड़ा सा टाइम और है, जिसमें से 8 स्टेप कंप्लीट हो गया है, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 9th स्टेप भी हो जाए, तब मैं इसके बारे में अपडेट करूँ। मैं उम्मीद करता एक्चुअली कि ये 23rd तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, लीगल प्रोसेस है, थोड़ा समय लगता है। हमारे देश में भी जो गवर्नमेंट का काम होता है उसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है, वैसे वहां पर भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, खास तौर से जब डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया हो। अगर वो डायरेक्टर एक बार भी वहां पर, जैसे जो ऑफिशियल प्रोसेस चल रहा हो, लॉयर हो या फिर अकाउंटेंट, कोई भी प्रोसेस, वहां पर एक भी एक्टिविटी टाइम पर प्रेजेंट ना हो तो वो कोऑर्डिनेशन काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइक जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में कई ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें से हम बाहर रह के भी अपनी प्रोसेस को कर सकते हैं। उसमें से कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि ये काम पूरा का पूरा गूगल पे नाम आने तक का टाइम जो है ना वो 23rd से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। 9th स्टेप वो है उससे 7 to 10 डेज में होने वाला है। जो 9th स्टेप होने वाला है वो 7 to 10th डेज में, 10 डेज में होने वाला है। उम्मीद है इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है नेक्स्ट वीक में। 5th से 10th के बीच में ये चीज आपको डेफिनेटली सुनने को मिल जाएगी कि मेरा 9th स्टेप कंप्लीट हो गया। और जैसे जिस दिन भी 9th स्टेप कंप्लीट होगा उसके बाद जस्ट हमें वेट करना पड़ेगा अपडेट होने का गूगल पर मेरा नाम, जो केआरएस है बाकी साइट पर लिंक होने में लगभग 15 to 17 डेज का वेट करना पड़ेगा केवल, और वो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं ना वो डेफिनेटली एक जो फाइनल मोड लेने वाला है, जिसमें से अभी इस टाइम पर हम 8th स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। 9th स्टेप में 7 to 10 डेज का टाइम लगने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जिसके लिए हम बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए मुझे ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली अभी तक मैंने ट्रैवल नहीं किया और वो सारा काम मेरे यहाँ पर बैठे बैठे हो रहा है। तो एक टाइम आएगा, नेक्स्ट मंथ में आएगा, इस मंथ में तो शायद नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ में एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं ऑफिशियली लीगली ऑन पेपर गूगल में हर जगह पॉलिश कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा। प्रोसेस ऑलरेडी चालू है, जो कि बहुत ही एक इफेक्टिव वे में जा रही है, और हमारा लॉयर बहुत स्ट्रांग है। ये लॉयर सिर्फ इसलिए स्ट्रांग नहीं है कि हमारा जो काम कर रहा है, इसमें पॉइंट ये कि इस लॉयर के जो गाइडेंस है बहुत ही इफेक्टिव है, और जिन लोगों का काम है इस लॉयर के माध्यम से करने वाला हूँ, मैक्सिमम लोगों का वीजा लगने वाला है। क्योंकि इस चीज का प्रमाण, जैसे मेरा नाम गूगल पे आ जाएगा, आप मान लेना इस चीज को कि कितना पावरफुल लॉयर हो सकता है जो वहां से पोलैंड में रहते हुए मैं जो इंडिया में बैठा हूं उसके बावजूद भी किसी कंपनी में लीगल डायरेक्टर बना सकता है। तो सोचो कितना पावरफुल क्लाइंट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी मतलब इसमें प्रोसेस करना चाहे एक बार समझें, R&D करें, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ये देखें कि पोलैंड में एक प्रेजेंस होना कितनी बड़ी बात रहेगी। पोलैंड प्रेजेंस होने का मतलब कि पूरा एंटायर शेंगेन हम लोग कवर करने वाले हैं, और खास तौर से जब गूगल पे नाम आ जाएगा तो बहुत सारी अथॉरिटीज अपने पास में आ जाएंगी, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हमें रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगी। बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर मैं लीगल डायरेक्टर हूँ, गूगल पे मेरा नाम आता है और मैं अगर उनको प्रपोजल डालता हूँ मैं, तो उनका काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो 3 लेवल पे काम करती हैं। एक वो सबसे टॉप लेवल पे काम करती है, वो शायद किसी भी एजेंसी के साथ में काम नहीं करती, उनका खुद का ही नेटवर्क होता है, तो उनके साथ में तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जो मिडिल लेवल की एजेंसीज होती हैं जो बहुत टॉप और मीडियम लेवल पे रहती हैं, मिडिल में रहती हैं, जो मिडिल में रहती हैं उनको हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको कई एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो एक लेवल को मेंटेन करने के साथ में ही काम करते हैं। उनके लिए सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, अगर उस क्राइटेरिया को मैं फुलफिल कर रहा हूं ना तो वो भी हमें रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। और अगर उन्होंने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया तो फिर IT के जॉब्स हो, सेल्स के जॉब्स हो, ड्राइवर के जॉब्स हो, वेटर के जॉब्स हो, किचन हेल्पर के जॉब्स हो, वेयर हाउस के जॉब्स हो, बहुत सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलना शुरू हो जाएगा।
बहुत सारी जॉब वाइट कॉलर जॉब्स आएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों का भला होने वाला है। देखा जाए तो पोलैंड के लिए या यूरोप में किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए लोग प्लान क्या करते हैं, कैसे भी करके हो जाए, कैसे भी करके वीज़ा लग जाए। पॉइंट ये होता है कि कैसे भी करके वीज़ा लगे, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर बंदा यहाँ पर कुछ भी काम कर रहा हो, दूसरी मतलब पोलैंड में या यूरोप में किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए अगर वर्कर लेवल पर जाते हैं तो प्रोफाइल कई बार मिसमैच भी होती है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी आए जिसके लिए कैंडिडेट रिलेवेंट भी होता है, एलिजिबल भी होता है और उसका इंटरेस्ट भी वैसी प्रोफाइल्स में होता है। तो ये सब चीज़ पॉसिबल होगा जैसे मेरा नाम गूगल पे आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है और इसका लाभ आप लोगों को जरूर मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जो लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, पोलैंड का वर्कर लेवल का प्रोफाइल जो अनस्किल्ड जो ब्लू कलर जॉब्स के लिए है उसका पूरा काम रहेगा वो माई अब्रॉड जॉब्स का रहेगा। लेकिन व्हाइट कलर जॉब जो रहेगा ना वो BBB ओवरसीज का रहेगा। और अभी इसके ऊपर बहुत डीपली काम चल रहा है। एक बार वहाँ पर लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, गूगल में नाम आ जाए, तो हम और भी कंट्रीज जो पाइपलाइन में हैं जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, या फिर हमने आयरलैंड का काम लिया था बीच में, ग्रीस का है, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज का काम टॉप लेवल पे आने वाला है, जो कि आप इसके साक्षी बनेंगे कि कुछ समय में वो काम इस चैनल पे आने वाला है। उम्मीद करते हैं वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और ऑब्वियसली ये जो नाम इतना प्रोसेस कंप्लीट हुआ, 8 स्टेप्स कंप्लीट हुआ, इसके लिए आप लोग भी काफ़ी आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि हम सब लोगों ने मिलकर इस अचीवमेंट को प्राप्त किया हुआ है। क्योंकि पोलैंड यूरोप में किसी भी कंपनी का एक डायरेक्टर बन जाना, लीगल प्रोसेस में डायरेक्टर बन जाना, ऑब्वियसली हमारे पूरे ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। हमारे सभी कैंडिडेट्स जो यूरोप का प्लान कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ में आने वाले हैं और हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारे कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग 100% हो जाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे इसमें अप्लाई करके या जानकारी लेके या फिर लाइव सेशन ज्वाइन करके अपने ज्ञान को बढ़ा भी सकते हैं, उसका लाभ भी अपने करियर प्लानिंग में ले सकते हैं। धन्यवाद।